ये शब्द राम जी कहते हैं, शौर्यम दाक्षम बलम धैर्यम। देखो, शौर्य कहते हैं बल को, बल के साथ साथ दाक्षता होनी चाहिए। दाक्षता माने सावधानी, सावधानी की विशेष आवश्यकता होती है महाराज। बहुत सावधान रहो, भजन में सावधान रहो, भोजन में सावधान रहो, व्यापार में सावधान रहो, हर चीज में, धर्म में सावधान रहो। सावधानी हटी और दुर्घटना, ये तो बोर्ड पे भी लिखे मिल जाते हैं। सावधानी, हनुमान जी कितने सावधान हैं भविष्य को लेकर, बहुत सावधान है हमारे हनुमान जी। और याद रखिए, धर्म में सावधानी की आवश्यकता है। महाभारत के वन पर्व में कथा आती है कि जब यक्ष ने युधिष्ठिर महाराज से पूछा कि युधिष्ठिर बताइए, धर्म को यदि एक शब्द में धर्म के सार को अगर रखना है तो कैसे रखोगे? एक शब्द के अंदर कैसे रखोगे? मैं आपसे पूछूं, पूरे धर्म क्या है, इसका सार एक शब्द में रखिए। आप इससे पता चलेगा आपकी भावनाएं, आपके मन के विचार हमारे ऋषियों से मिलते हैं कि नहीं मिलते। हाँ, धर्म का सार एक शब्द में रखो। हाँ हाँ, बताएं बहू। अरे कुछ तो बोलो, सोचोगे इतना? या तो यक्ष खड़ा हुआ है, अगर इतने सोचने का समय देते तो मर जाएंगे युधिष्ठिर। वचन दे रखा है, पांचों भाई में से 4 भाई तो निष्प्राण पड़े हैं क्योंकि वो उत्तर नहीं दे पाए। युधिष्ठिर खड़े हैं, द्रौपदी को प्यास लगी है वनवास के समय, जल लेने के लिए गए तो चारों भाई एक एक से गए, लौट के नहीं आए, तो चारों को देखने के लिए युधिष्ठिर जाते हैं। चारों भाई निष्प्राण पड़े हैं, वो देखते हैं तो यक्ष खड़ा हो जाता है समक्ष और कहता है, मेरे उत्तर दीजिए तब जल लेके जा सकते हो और ये तुम्हारे चारों भाई जीवित हो जाएंगे, नहीं तो इन्हीं की तरह तुम भी मारे जाओगे। तब युधिष्ठिर के साथ जो संवाद होता है यक्ष का, उसी यक्ष ने पूछा है धर्म का। ऐसे तो बहुत असंख्य प्रश्न पूछे हैं, उसमें से एक प्रश्न है कि धर्म का सार एक शब्द में बताओ। अरे कुछ तो बोलो। हाँ, कई लोग कहेंगे अहिंसा, कोई कहेगा सत्य, कोई कहेगा कुछ, बहुत सारे हो सकते हैं उसके अर्थ, लेकिन यहाँ युधिष्ठिर ने जो शब्द कहा उसे पहले तो समझ में नहीं आया। कैसा क्यों कहा युधिष्ठिर जी ने, इसका तो कोई तुक नहीं बैठता, लेकिन बाद में समझ आया, उन्होंने बहुत गहराई वाली बात कही। धर्म को यदि एक शब्द में धर्म के सार को रखा जाता है तो उसका अर्थ है दाक्षम एक पदम धर्मः, सावधानी ही धर्म का सार है। और भगवान गीता के 12वें अध्याय में भी यही कहते हैं, जब भक्तों का लक्षण बताते हैं कि भक्तों में जो सावधान होगा, जो सावधान होगा, अनपेक्ष सुचिर दक्षः, भगवान गीता में कहते हैं, जो दक्ष हो। दक्ष का अर्थ है सावधान रहना। महाराज, अगर आप सावधान नहीं रहेंगे, आप कई लोग कहते हैं हम तो बहुत सज्जन हैं, कई बार हम सज्जनों को मार्ग से पतित होते हुए देखते हैं, गिरते हुए देखते हैं, भटकते हुए देखते हैं, तो हमें लगता है बताओ सज्जन भटक गए। तो वो सज्जन नहीं भटकते, वो सज्जन कहीं ना कहीं सावधानी खो देते हैं, इसलिए भटकते हैं, इसलिए अपने ऊपर ऊंचाई के मार्ग से नीचे गिर जाते हैं। आप तपस्या में हैं, आपने सावधानी नहीं रखी तो आप तपस्या के मार्ग से अलग हो जाएंगे। आप धर्म के मार्ग में सावधानी रखनी बहुत आवश्यक है, भक्ति के मार्ग में सावधानी रखना बहुत आवश्यक है। आप ये कहें नहीं मैं तो सज्जन हूं, मैं कभी किसी का बुरा नहीं करता, इतनी बात पर मत रहिए, आगे की सोचिए।
आप सज्जन हैं ये तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ में आपके साथ कोई गलत ना करे इसकी सावधानी भी आपको रखनी परम आवश्यक है। कोई आपके साथ गलत ना कर दे इसमें भी सावधान रहिए। सज्जन है होना ही चाहिए, लेकिन सावधान, हर चीज में सावधान। हनुमान जी बड़े सावधान है महाराज, बहुत सावधान। यहां हनुमान जी ने अपना काम ये राम जी का बना लिया। उधर राम जी जब लक्ष्मण लाल से कहते हैं, लक्ष्मण मेरी सुध भुला दी सुग्रीव ने, एक भी बार मिलने नहीं आया, ये मेरा क्या काम बनाएगा। रोते हुए प्रभु को देखा, लक्ष्मण महाराज क्रोधित हो गए। और कल बताया था ना, लक्ष्मण जी का गुस्सा बड़ा तेज है महाराज। लक्ष्मण जी का पूरा जीवन राम जी की भावनाओं पे टिका हुआ है। जहां राम खुश वहां लक्ष्मण जी खुश। जिन्होंने राम जी की खुशी को ही अपना बना रखा वो लक्ष्मण है। जिनका लक्ष्य ही राम जी के चरण, राम जी की खुशी है, प्रसन्नता है, वही लक्ष्मण है। लक्ष्मण कहते हैं कि मेरा जो राम जी को सुख पहुंचाए मैं उनका दास, और जो मेरे राम जी को कष्ट पहुंचाए मैं उनका काल। वो है हमारे लक्ष्मण लाल।